हेलो दोस्तों, देखो कक्षा 10 की प्रमेय 6.1। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो हम इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पर ABC। देखो प्रमेय बोल रही है कि इस त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समांतर रेखा खींचनी है, तो मैं वो भुजा ले लेता हूँ यहाँ पर BC। तो BC के समांतर में एक रेखा खींच रहा हूँ दोस्तों, ये रेखा मैंने यहाँ पर खींच दी। और ये जो रेखा है त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, और वो भिन्न भिन्न बिंदुओं को मैं नाम दे देता हूँ D और E। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया D और E। अब जो है देखो प्रमेय के अंदर आपको दिया क्या है, देखो मैं सबसे पहले दिया है लिख लूँगा। देखो इस प्रमेय में यह दे रखा है कि जो BC भुजा है वो DE के समांतर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BC समांतर है DE के। अब जो है हमें सिद्ध क्या करना है, देखो यहाँ पर लिख लूँगा मैं, सिद्ध करना है इन भुजाओं का अनुपात, यानी कि AD अपॉन DB। इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध करना है AE बटा EC। ये जो बराबर सिद्ध करके आपको बताना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको रचना करनी पड़ेगी। देखो रचना में क्या करना है, EM लंब खींचना है AD पर और DN लंब खींचना है आपको AE के ऊपर, और E को मिलाना है B से और D को हम मिलाएंगे C से। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, देखो EM लंब AD व DN लंब AE खींची, और यहाँ पर जो है लिख लूँगा नीचे B को E से तथा C को D से मिलाया। ये जो है आपको रचना कर लेनी है दोस्तों। अब देखो उपपत्ति में क्या करूँगा, मैं दो त्रिभुज लूँगा यहाँ पर। देखो एक त्रिभुज तो लूँगा मैं यहाँ पर ADE व एक त्रिभुज यहाँ पर ले लूँगा मैं त्रिभुज DBE में। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर आपको देखना है। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लूँगा मैं दोस्तों। देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, इन दोनों का जो है क्षेत्रफलों का अनुपात लूँगा। देखो इनका जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज का, देखो ऊंचाई आपको दे रखी है, तो मैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र इन दोनों त्रिभुजों में लगाऊंगा। देखो 1/2 गुणा AD का आधार है AD गुणा और ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर EM, तो मैंने EM यहाँ पर लिख ली बटा वहाँ। नीचे भी ये सूत्र लगा दूंगा 1/2 गुणा BDE का आधार जो है वो DB गुणा और EM, ऊंचाई इसकी सेम ही रहेगी EM। देखो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EM से EM कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, देखो AD अपॉन DB ये बचेगा मेरे पास। तो यहाँ पर ये लिख लूँगा मैं AD अपॉन यहाँ पर DB, ये मेरे पास आ गया दोस्तों। और यहाँ पर इसको जो है नाम दे दूँगा मैं समीकरण 1। अब जो है इसी प्रकार मैं अब जो है त्रिभुज लूँगा, वो लूँगा त्रिभुज ADE, ये त्रिभुज वापस लूँगा, वह त्रिभुज नीचे वाला लूँगा मैं DEC में। इन दोनों त्रिभुजों का जो है क्षेत्रफलों का अनुपात मैं लूँगा। देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC में, DEC लेना आपकी बार, बराबर इसका त्रिभुज क्षेत्रफल भी वही हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणा AE इसका आधार है गुणा DN इसकी ऊंचाई हो जाएगी, बटा नीचे जो है 1/2 वही सूत्र लगाऊंगा मैं 1/2 गुणा इसका जो आधार है वो हो जाएगा EC गुणा और जो ऊंचाई हो जाएगी सेम ही रहेगी DN। 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल। अब जो बचेगा यहाँ पर मेरे पास बची भुजा AE लिख लूँगा मैं AE बटा EC बचा, तो AE बटा EC मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इसको नाम दे दूँगा मैं समीकरण 2 नाम दे दिया दोस्तों। अब जो है यहाँ पर जो है आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दो समांतर भुजाओं के मध्य, यानी कोई दो समांतर भुजाएं हैं और उनके मध्य वह एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। यानी कि दो समांतर भुजाओं के बीच में होने चाहिए और एक ही आधार पर स्थित होना चाहिए, ऐसे दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होता है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, क्योंकि ये त्रिभुज जो है दोनों एक ही आधार पर है और दो समांतर भुजाओं के मध्य है। तो अब देखो नीचे समीकरण 2 से, देखो समीकरण 2 से मैं लूँगा यहाँ पर, देखो ऊपर लिख लूँगा मैं यहाँ पर, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, और नीचे जो एरिया ऑफ DEC है इसकी जगह लिख लूँगा मैं एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, क्योंकि एरिया ऑफ त्रिभुज DEC और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल दोनों का बराबर है।
तो मैंने इसकी जगह लिख दिया एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। इसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा लिख दूंगा ए ई बटा ई सी, और इसको दे दूंगा मैं यहाँ पर समीकरण 3 नाम। ये दे दिया नाम समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1 व 3 से मैं लिख लूँगा समीकरण 1 व समीकरण 3 से दोस्तों। देखो अब जो है यहाँ पर देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई दोनों जगह सेम है, तो मैं जो है ये ऑटोमेटिक ही जो है समीकरण 1 व समीकरण 3 से जो है ये भुजाएं का अनुपात ये बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से जो आपको प्रमेय सिद्ध करनी है, इति सिद्धम, वेरी सिंपल। प्रमेय 6.2 यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो दोस्तों, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ ए बी सी। देखो इसमें कह रहा है कि एक रेखा मैं लेता हूँ यहाँ पर डी ई। ये अब जो ये रेखा जो डी ई है ये त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी। यानी कि दिया क्या है आपको, मैं दिया है लिख लूँगा यहाँ पर, यानी कि ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। दोस्तों ये जो है आपको दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो डी ई जो भुजा हमने खींची ये बी सी के समांतर है, यानी कि बी सी समांतर डी ई, ये आपको सिद्ध करके यहाँ पर बताना है। इसके लिए मैं रचना करनी पड़ेगी दोस्तों। रचना में क्या करूँगा मैं, यहाँ पर जो है एक जो है बी सी के समांतर रेखा खींच दूँगा डी ई। यहाँ पर जो है मैंने रेखा खींच ली डी ई। अब जो है देखो उपपत्ति में यहाँ पर कर लूँगा। उपपत्ति में देखो, उपपत्ति में सबसे पहले उतार लूँगा मैं, दिया क्या है आपको ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ये भुजाओं का अनुपात दोस्तों आपको दे रखा है। इसको ना दूंगा समीकरण 1 नाम, और ये क्या आपको दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब जो दोस्तों देखो रचना से मैं ले लूँगा, देखो बी सी समांतर डी ई डैश, ये जो है रचना में हमने रचना की थी कि बी सी जो है समांतर है डी ई डैश खींची थी मैंने। तो अब देखो थेल्स प्रमेय से अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ये जो है थेल्स प्रमेय से आ जाएगा। इसको दे दूंगा समीकरण 2 नाम। अब देखो दोस्तों समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो ए डी अपॉन डी बी के बराबर है ए ई अपॉन ई सी, और ए डी अपॉन डी बी के बराबर है ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो ए ई अपॉन ई सी बराबर हो जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। ये बराबर हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करूँगा मैं दोस्तों, दोनों तरफ एक जोड़ दूँगा, यानी कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरफ मैं एक जोड़ूंगा तो देखो ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 बराबर ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 आ जाएगा दोस्तों। अब देखो मैं जो है लेसर लूँगा नीचे, तो ई सी ए ई प्लस ई सी ये आएगा। मैं ले से लेकर हल करूँगा तो बराबर इधर ले से लूँगा तो क्या आ जाएगा ई डैश सी, तो इसको ले से लेकर हल करूँगा तो आ जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी मेरे पास। अब देखो वहाँ पर तो ए ई प्लस ई सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी लिख सकता हूँ दोस्तों, बटावा ई सी ऐसा कैसा आ जाएगा। अब बराबर ए ई डैश प्लस ई डैश सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी लिख सकता हूँ, बटावा ई डैश सी ऐसा कैसा आ जाएगा, ई डैश सी। अब देखो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, 1 बटावा ई सी बराबर मेरे पास आ जाएगा 1 बटावा ई डैश सी यहाँ पर आ गया मेरे पास। अब देखो इसका व्युत्क्रम कर दूंगा मैं दोनों तरफ तो आ जाएगा मेरे पास ई सी बराबर ई डैश सी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ई सी बराबर है ई डैश सी का, इसका मतलब है बिंदु ई और ई डैश बिंदु जो है दोनों एक ही बिंदु है। तो मैं लिख दूंगा अतः बिंदु ई व बिंदु ई डैश अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु है, दोनों एक ही बिंदु है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बी सी समांतर किसके, डी ई के। इस प्रकार से आपको करना है, वेरी सिंपल। 6.3 यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो दोस्तों इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए मैं दो त्रिभुज बना लूँगा, एक त्रिभुज बना लूँगा ए बी सी और दूसरा जो त्रिभुज मैं बना लूँगा पी क्यू आर। देखो इस प्रमेय के अंदर आपको दिया हुआ क्या है, देखो यहाँ पर लिख लूँगा मैं, यहाँ पर सबसे पहले दिया है दोस्तों,
देखो दिया है आपको जो है इस त्रिभुजों के जो एंगल बराबर दे रखे हैं, यानी कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है और इसको जो है मैं समीकरण 1 नाम दे दूंगा। और एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम। और जो एंगल सी है वो जो है एंगल आर के बराबर है, इसको दे दूंगा समीकरण 3 नाम। ये आपको जो है इस प्रमेय के अंदर दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है आपको दोस्तों, इन ये जो इसकी भुजाई है सभी भुजाई क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। ये जो आपको सिद्ध करके आपको जो है बताना है दोस्तों। अब देखो रचना कर लूँगा मैं इसके लिए। देखो रचना क्या है, एक रेखा में खींच लूँगा त्रिभुज पी क्यू आर में डी ई, एक रेखा खींचूंगा डी ई। और ये रेखा इस प्रकार से आपको खींचनी है कि जो है ए बी के जो बराबर है पी डी और जो है ए सी के जो बराबर है वो है पी ई। ये जो रेखा है आपको खींचनी है दोस्तों। अब देखो उपपत्ति मैं यहाँ पर कर लूँगा। देखो उपपत्ति में जो है मैं देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी डी ई में मैं देखूँगा दोस्तों। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या क्या बराबर है। देखो ए बी बराबर है पी डी के दोस्तों। ये कहाँ से है, रचना से। देखो रचना में ए बी बराबर है पी डी के और एंगल जो ए है वो एंगल पी के बराबर है। और ये जो है आपको दिया हुआ यानी कि समीकरण 1 से जो आ जाएगा, ये एंगल ए एंगल पी के बराबर है। और जो है ए सी जो भुजा है वो पी ई के बराबर है। और ये कहाँ पर है, रचना से। ये भी कहाँ से आया, रचना से। यानी कि एस ए एस ये नियम लग रहा है यहाँ पर, एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से। इस सर्वांग समता के नियम से जो है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी डी ई के। और हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के जो है संगत कोण बराबर होते हैं। तो मैं लिख दूंगा कोण बी जो है कोण डी के बराबर आ जाएगा, इसको दे दूंगा समीकरण 4 नाम में। और जो दोस्तों यहाँ पर जो है एंगल जो सी है वो एंगल आर के बराबर ई के बराबर आ जाएगा, सॉरी एंगल सी जो है एंगल ई के बराबर आ जाएगा। और इसको दे दिया मैंने समीकरण 5 नाम। ये कहाँ से आया, सीपीसीटी है। सीपीसीटी का मतलब होता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो है संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो अब जो है दोस्तों देखो कोण क्यू कोण डी के बराबर हो जाएगा, कहाँ से, समीकरण 2 व समीकरण 4 से। कोण क्यू और कोण डी बराबर हो गए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो है कोण जो है आर जो है कोण ई के बराबर हो जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, समीकरण 3 व 5 से जो है कोण आर जो है कोण ई के बराबर यहाँ पर हो गया दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो ये संगत कोण है ये आपस में बराबर हो गए। अगर ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर है तो इनके अंतर्गत आने वाली ये दो भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, यहाँ पर समांतर हो जाएगी दोस्तों, यानी कि डी ई समांतर आ जाएगी क्यू आर के दोस्तों। अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से देखो पी डी अपॉन डी क्यू, यानी कि पी डी भुजा और डी क्यू भुजा का जो अनुपात है वो बराबर आ जाएगा यहाँ पर पी ई बटा ई आर, यानी कि पी ई भुजा और ई आर की भुजा के अनुपात के बराबर आएगा। ये हो गया हमारे पास थेल्स प्रमेय से। अब दोस्तों इनका व्युत्क्रम करूँगा मैं। व्युत्क्रम करने पर क्या आ जाएगा, इनको उल्टा करना है इनको, यानी कि डी क्यू अपॉन यहाँ पर आ जाएगा पी डी बराबर ई आर बटा मेरे पास आ जाएगा पी ई। ये जो है व्युत्क्रम करने पर मेरे पास यहाँ पर आया है। अब जो है मैं आगे की जो प्रमेय है अगले पेज के अंदर हल करूँगा। देखो दोस्तों ये आया हुआ है हमारे पास डी क्यू अपॉन पी डी बराबर ई आर अपॉन पी ई। अब जो दोस्तों मैं दोनों तरफ जो है एक जोड़ दूंगा इस समीकरण के अंदर। देखो मैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या आएगा मेरे पास, डी क्यू अपॉन पी डी प्लस 1 बराबर ई आर अपॉन पी ई प्लस 1। दोनों तरफ मैंने दोस्तों एक जोड़ दिया। अब जो मैं ले से लेके हल करूँगा इसको। देखो इधर ले से लूँगा तो पी डी अब आया मेरे पास, ले से लेने पर ऊपर आएगा डी क्यू प्लस अब जो है इधर आ जाएगा पी डी बराबर नीचे ले से आएगा पी ई ले से आ गया मेरे पास। अब देखो ऊपर बचेगा ई आर प्लस अब जो है इधर आएगा पी ई। अब देखो डी क्यू प्लस पी डी दोस्तों करूँगा, देखो चित्र के अंदर डी क्यू प्लस पी डी करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर पी क्यू। अब बचेगा नीचे पी डी बराबर इधर देखो ई आर प्लस पी ई करूँगा मैं
तो मैं जो है टोटल आ जाएगी मेरे पास पी आर दोस्तों, बटे के अंदर जो है पी ई ऐसे कैसे उतार दूंगा मैं पी ई। अब दोस्तों जो है पुनः व्युत्क्रम कर दूंगा इसका मैं, पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करूंगा तो मेरे पास देखो पी डी अपॉन पी क्यू बराबर पी ई अपॉन पी आर आया मेरे पास। ये जो है पुनः व्युत्क्रम करने पर मेरे पास आया। अब दोस्तों देखो पी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पी डी को लिख सकता हूँ मैं ए बी अपॉन, यहाँ पर जो है अपॉन के अंदर आ जाएगा पी क्यू बराबर, इधर जो है पी ई जो है पी ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ई को लिख सकता हूँ मैं ए सी दोस्तों, ये रचना से लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, अपॉन पी आर। देखो ये आया हमारे पास रचना से, रचना के अंदर है ये ए बी जो है पी डी के बराबर है और ए सी जो है पी ई के बराबर है, इसको दे दिया मैंने समीकरण 6 नाम। अब देखो इसी प्रकार जैसे मेरे पास ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर आई, ये पूरी प्रोसेस करके वैसे ही मैं ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर भी मैं ला सकता हूँ इसी प्रोसेस के द्वारा। तो देखो इसको दे दूंगा समीकरण 7 नाम, समीकरण 7 नाम। अब दोस्तों समीकरण 6 व 7 से देखो आप, इसके अंदर ए बी अपॉन पी क्यू कॉमन है दोनों के अंदर, तो ये तीनों मुझे आपस में स्वतः ही बराबर हो जाएगी, यानी कि समीकरण 6 व 7 से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर किसके, बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के। अब बी सी अपॉन क्यू आर बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर के। इस प्रकार से जो है आपको ये प्रमेय सिद्ध करनी है, वेरी सिंपल। 6 की प्रमेय 6.4, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो दोस्तों इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए मैं दो त्रिभुज बना लेता हूँ। पहला त्रिभुज बना लेता हूँ ए बी सी और दूसरा त्रिभुज मैं बना लेता हूँ यहाँ पर पी क्यू आर। अब देखो दोस्तों इस प्रमेय में दिया हुआ क्या है कि पहले त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वह दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर दिया है यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के। ये जो है भुजाओं का अनुपात आपको बराबर दे रखा है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये कहना है कि पहले त्रिभुज के जो कोण है वह दूसरे त्रिभुज के कोणों के बराबर है। ये आपको जो है सिद्ध करके बताना है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल क्यू और एंगल सी इज इक्वल एंगल आर, ये सिद्ध करके आपको बताना है। अब देखो इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। अब देखो रचना में आपको क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर आपको करना है, देखो भुजा पी क्यू व भुजा पी आर पर दो बिंदु डी व ई इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर पी डी होना चाहिए और जो है ए सी बराबर क्या आना चाहिए पी ई। ये जो एक रेखा मैंने यहाँ पर खींच ली। अब जो है मैं उपपत्ति कर लूँगा। देखो उपपत्ति के अंदर जो है मैं यहाँ से जो है दो भुजाओं का अनुपात ले लूँगा, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, यहाँ से उठा लूँगा ए सी अपॉन पी आर। ये जो है आपको दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिख लूँगा दिया है। अब दोस्तों इन अनुपातों का मैं व्युत्क्रम कर लूँगा, यानी कि व्युत्क्रम करने पर, अब देखो व्युत्क्रम करूँगा तो देखो पी क्यू ऊपर चला जाएगा और ऊपर जो ए बी है दोस्तों, इस ए बी को जो है मैं रचना से लिख लूँगा पी डी। ए बी को क्या लिखूँगा, रचना से लिख लूँगा यहाँ पर पी डी बराबर यहाँ पर बराबर आ जाएगा और उधर से पी आर ऊपर चल जाएगा, पी आर ऊपर चल जाएगा और नीचे जो ऊपर जो ए सी है इसको रचना से मैं लिख लूँगा पी ई। यहाँ पर जो है ए सी को लिख लूँगा मैं पी ई। अब जो दोस्तों क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ जो एक घटा दूँगा, दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ एक घटाऊँगा। देखो मैं यहाँ पर पी क्यू अपॉन पी डी माइनस एक बराबर पी आर अपॉन पी ई माइनस एक। दोनों तरफ मैंने यहाँ पर एक घटा दिया दोस्तों। अब देखो इधर जो ले से लूँगा मैं तो पी डी आ जाएगा ले से, पी डी ले से लेकर हल करूँगा वो ऊपर आएगा यहाँ पर पी क्यू माइनस यहाँ पर एक की जगह आ जाएगा पी डी। यहाँ पर जो ले से लेकर हल कर रहा हूँ मैं बराबर का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। अब इधर जो ले से लूँगा तो आएगा पी ई। अब जो ऊपर जो है मैं ले से लेकर हल करूँगा आ जाएगा पी आर माइनस एक की जगह आ जाएगा यहाँ पर पी ई माइनस पी ई। अब देखो पी क्यू माइनस पी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी क्यू लिख सकता हूँ दोस्तों, अपॉन पी डी ऐसा कैसा आ जाएगा नीचे अपॉन पी डी बराबर
बराबर, और पी आर माइनस पी ई को क्या लिख सकता हूँ, पी आर माइनस पी ई को लिख सकता हूँ ई आर अपॉन पी ई आ जाएगा ऐसा कैसा, ई आर अपॉन पी ई ऐसा कैसा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः मैं व्युत्क्रम करूँगा तो देखो क्या आएगा, पी डी अपॉन डी क्यू बराबर पी ई अपॉन ई आर। ये जो है वापस मैंने व्युत्क्रम किया तब आया ये मेरे पास। अब देखो इन भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया मेरे पास। अब देखो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से डी ई समांतर आ जाएगी क्यू आर के। अब देखो डी ई समांतर है क्यू आर के, तो ये संगत कोण बराबर हो जाएगी, यानी कि कोण डी बराबर आ जाएगा कोण क्यू के, और कोण ई बराबर आ जाएगा कोण आर के, क्योंकि डी ई समांतर है क्यू आर के। अब देखो त्रिभुज पी डी ई वह त्रिभुज पी क्यू आर में देखो, अब देखो यहाँ पर जो है कोण डी बराबर कोण क्यू आ गया, ये देखो यहाँ से आया कोण डी बराबर कोण क्यू, और कोण ई बराबर कोण आर आ गया, देखो यहाँ से कोण ई बराबर कोण आर मैंने यहाँ पर उठा लिया। तो ए समरूपता का नियम लग रहा है यहाँ पर, तो ए समरूपता के नियम से त्रिभुज पी डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। देखो अगले पेज के अंदर हम देखेंगे, देखो त्रिभुज पी डी ई को समरूप कर दिया मैंने त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी कि पी डी अपॉन पी क्यू बराबर हो जाएगा पी ई अपॉन पी आर बराबर हो जाएगा डी ई अपॉन क्यू आर। ये जो है भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है। अब देखो यहाँ से जो है पी डी अपॉन पी क्यू बराबर डी ई अपॉन क्यू आर, ये उठा लूँगा दोस्तों मैं, पी डी अपॉन पी क्यू बराबर डी ई अपॉन क्यू आर उठा लिया दोस्तों। अब देखो पी डी को जो है मैं रचना से क्या लिख दूँगा, पी डी को मैं लिख दूँगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर डी ई अपॉन क्यू आर, ऐसे कैसे उतार दूँगा, डी ई अपॉन क्यू आर। अब जो देखो ए बी अपॉन पी क्यू को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ए बी अपॉन पी क्यू को मैं बी सी अपॉन क्यू आर भी लिख सकता हूँ, ये हमें दिया हुआ है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, ये मैं लिख दिया बराबर डी ई अपॉन क्यू आर, ऐसा कैसा लिख दूंगा, डी ई अपॉन क्यू आर। अब देखो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास दो भुजाएं बराबर आ जाएगी, बी सी बराबर यहाँ पर आ गया डी ई, और इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 1, ये नाम दे दिया यहाँ पर समीकरण 1। अब देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी डी ई में देखो दोस्तों, देखो ए बी बराबर है पी डी के, ये कहाँ से आया, रचना से, और ए सी बराबर है पी ई से, ये दोनों मैंने रचना से ले ली, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, और बी सी बराबर डी ई के, ये आ गया समीकरण 1 से। यानी कि यहाँ पर जो है दोनों त्रिभुजों में कौन सा नियम लग रहा है, एस एस एस, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एस 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 सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी डी ई के। देखो त्रिभुज ए बी सी और सर्वांग सम है त्रिभुज पी डी ई के, यानी कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इनके जो कोण है वो भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होता है, यानी कि कोण बी बराबर आ जाएगा कोण डी के, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ई के, और जो है कोण ए बराबर आ जाएगा कोण पी के। अब देखो कोण बी बराबर है कोण डी के, और यहाँ पर देखो कोण डी बराबर है कोण क्यू के, तो यानी कि कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा इन दोनों से, और देखो कोण सी बराबर है कोण ई के, और यहाँ पर कोण ई बराबर है कोण आर के, तो डायरेक्ट जो है कोण सी और कोण आर बराबर हो जाएंगे, और कोण ए और कोण पी ऐसे कैसे रहेंगे, यानी कि ये बराबर हो जाएंगे, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध यहाँ पर करना था, वेरी सिंपल। 6.5 यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो दोस्तों इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए मैं दो त्रिभुज बना लूँगा, पहला त्रिभुज बना लूँगा ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर मैं बना लूँगा पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। अब देखो इस प्रमेय के अंदर आपको दे क्या रखा है, यहाँ पर लिख लूँगा मैं, यहाँ पर दिया है दोस्तों। देखो प्रमेय कह रही है कि एक त्रिभुज का एक कोण जो है दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल एंगल पी मैंने यहाँ पर ले लिया दोस्तों। अब कह रही है कि इन दोनों त्रिभुजों के अंतर्गत आने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर। इन भुजाओं का अनुपात बराबर है क्योंकि ये एंगल ए और एंगल पी के अंतर्गत आने वाली भुजाएं हैं। अब देखो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज जो ए बी सी है
वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये आपको सिद्ध करके बताना है। ABC त्रिभुज जो है समरूप है पी क्यू आर के। देखो इसके लिए मुझे रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या करूँगा मैं, यानी कि भुजा पी क्यू और भुजा पी आर पर दो भुजाएं लूँगा, यानी कि भुजाओं पी क्यू व पी आर पर दो बिंदु लूँगा डी व ई। इस प्रकार लिया कि जो ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर पी डी, ए बी बराबर हो गया पी डी, और जो ए सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर पी ई, ए सी बराबर हो गया पी ई। इस प्रकार आपको जो है बिंदु डी और ई लेना है। अब मैं कर लूँगा उपपत्ति। अब देखो उपपत्ति के अंदर जो है आपको दिया हुआ है वो लिख लूँगा मैं, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ये जो है आपको दे रखा है। अब देखो ए बी को जो है रचना से मैं लिख लूँगा पी डी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी को क्या लिख लूँगा, पी ई लिख लूँगा क्योंकि दिया हुआ है, अपॉन पी आर। ये जो है पी आर आ जाएगा। अब जो है देखो व्युत्क्रम करने पर इनका जो है मैं व्युत्क्रम कर लूँगा दोस्तों। देखो व्युत्क्रम करने पर आ जाएगा मेरे पास पी क्यू अपॉन पी डी बराबर पी आर अपॉन पी ई। ये जो है व्युत्क्रम करने पर आया मेरे पास। अब जो है दोनों तरफ एक घटा दूँगा दोस्तों। देखो दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ मैं एक घटाऊँगा तो देखो पी क्यू अपॉन पी डी माइनस 1 बराबर पी आर अपॉन पी ई माइनस 1। दोनों तरफ मैंने जो है एक घटा दिया दोस्तों। अब देखो इधर जो लेकर लूँगा तो आ जाएगा पी डी मेरे पास, और जो है ऊपर आ जाएगा पी क्यू माइनस पी डी बराबर, नीचे जो लूँगा तो पी ई आ जाएगा ले से, और ले से लेकर इसे हल करूँगा तो आ जाएगा ऊपर पी आर माइनस पी ई। ये जो ले से लेकर मैंने हल किया इसको। अब देखो पी क्यू माइनस पी डी करूँगा तो दोस्तों मेरे पास बचेगा यहाँ पर डी क्यू अपॉन नीचे आएगा पी डी क्यू अपॉन पी डी बराबर का चिन्ह। अब देखो पी आर माइनस पी ई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ई आर अपॉन नीचे आ जाएगा पी ई आर अपॉन पी ई आ जाएगा। अब जो है मैं वापस जो है इनका व्युत्क्रम कर दूंगा, यानी कि पुनः व्युत्क्रम करने पर इनका जो पुनः व्युत्क्रम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर पी डी अपॉन डी क्यू बराबर पी ई अपॉन ई आर। ये जो है व्युत्क्रम करने पर इन भुजाओं का अनुपात मेरे पास बराबर आ गया। अगर इन भुजाओं का अनुपात बराबर है दोस्तों तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये जो डी ई है वो समांतर आ जाएगी क्यू आर के, यानी कि डी ई समांतर हो गई क्यू आर के। अगर डी ई समांतर है क्यू आर के तो इनके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। ये कोण डी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, और कोण जो है ई जो है कोण आर के बराबर हो जाएगा। कोण ई हो जाएगा आर के यहाँ पर बराबर। अब जो शेष प्रमेय जो अगले पेज में हल करेंगे। अब जो है मैं देखूँगा यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी डी ई में। देखो इन दोनों त्रिभुजों में आपको ध्यान से देखना है। देखो ए बी जो भुजा है वो जो है पी डी के बराबर है, और ये कहाँ से लिया मैंने, ये रचना से लिया मैंने, ये रचना से। और जो है कोण ए बराबर है कोण पी के, और ये कहाँ से लिया, ये आपको दिया हुआ है, दिया है। और जो है यहाँ पर जो है ए सी भुजा जो है वो पी ई के बराबर है, और ये कहाँ से लिया मैंने, ये भी रचना से लिया। देखो रचना से मैंने यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर नियम कौन सा लग रहा, एस ए एस सर्वांग समता का नियम लग रहा है, यानी कि एस ए एस सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी डी ई के। दोनों जो है त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम हो गए दोस्तों। यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो है संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण बी कोण डी के बराबर हो जाएगा, और कोण सी यहाँ पर जो है कोण ई के बराबर हो जाएगा, और कोण ए और कोण पी पहले से बराबर दे रखे हैं। तो अब देखो कोण बी कोण डी के बराबर है, तो कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, और कोण सी जो है कोण आर के बराबर हो जाएगा यहाँ से। और एंगल ए और एंगल पी बराबर दे ही रखा है आपको, एंगल ए और एंगल पी यहाँ पर बराबर हो गई। तो अब देखो ए समरूपता के नियम से
ए समरूपता के नियम से जो है यहाँ पर जो है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो यहाँ पर समरूप हो जाएंगी। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR यहाँ पर समरूप हो गए हैं। वेरी सिंपल।